हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों डेंसिटी की। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कार्बन फैमिली की, जिसमें हमने हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या मैं बोल दूं आयोनाइजेशन एनर्जी या मैं बोल दूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कवर कर लिया था बच्चों। ये तीनों एक ही नाम थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है बच्चों। बात क्लियर है? इफ वी टॉक अबाउट जनरल ट्रेंड, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है? जैसे जैसे मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं तो हमारी डेंसिटी बच्चों इंक्रीज होती है। और इंक्रीज क्यों होती है बच्चों? बिकॉज द मास इज इंक्रीजेस। हमें पता है ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं बच्चों। और ये दोनों अगर बढ़ रहे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि मास इंक्रीज हो रहा है। और अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है बच्चों ऊपर से नीचे आने पर। बट ऊपर से नीचे आने पर तो बच्चों साइज भी इंक्रीज होता है, दैट मींस वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी को डिक्रीज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। ऐसा क्यों नहीं होता है? बट द इंक्रीज इन मास इज मोर डोमिनेंट ओवर इंक्रीज इन वॉल्यूम। बात क्लियर है बच्चों? मैंने क्या बोला? मास के अंदर जो इंक्रीज होता है वो डोमिनेंट होता है किस पे? वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट होता है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि जनरली ऊपर से नीचे आने पर हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है बच्चों। बात क्लियर है? जनरल ट्रेंड समझ में आया आपको बच्चों? अगर मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली की वैल्यूज की, डेंसिटी की वैल्यूज की, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या है? देखो बच्चों, कार्बन की है 3.51, सिलिकॉन की क्या है? 2.34 है। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, वहां पे क्या है? 5.32 देखने को मिल रही है। मैं बात करता हूं बच्चों टिन की क्या है? 7.26 है। अगर मैं लेड की बात करता हूं तो बच्चों 11.34 मुझे क्या दिखाई दे रही है? मुझे डेंसिटी की वैल्यू 11.34 दिखाई दे रही है। बात क्लियर है? सारी डेंसिटी की वैल्यूज दिख रही है। तो बच्चों यहां पर वेरिएशन कहां दिख रहा है वो देखिए। बट आप यहां देख पा रहे हैं कि जब मैं कार्बन से सिलिकॉन की तरफ मूव किया हूं तो मेरी डेंसिटी क्या हो गई है बच्चों? डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। ऐसा क्यों बच्चों? हमने क्या बोला था कि जनरली जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट यहां तो डिक्रीज हो गई है बच्चों। एक एक्सेप्शन आ गया है। इसका रीजन क्या है बच्चों? रीजन देखिए। अब ये एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं बच्चों, इन्हीं से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो रीजन क्या है देखिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 12.01 यूनिट। और अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के एटॉमिक मास की तो वो कितना होता है? वो होता है 28.08 यूनिट। बात क्लियर है? ये बात करी मैंने मास की। और अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियाई की बच्चों की, एटॉमिक रेडियाई कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की एटॉमिक रेडियाई होती है 67 पिकोमीटर और सिलिकॉन की रेडियाई होती है 111 पिकोमीटर। बात क्लियर है? हमने यहां पर रेडियाई की बात भी करी और मास की बात भी करी। तो आपने यहां क्या देखा बच्चों? आपने यहां देखा कि इंक्रीमेंट इन मास इज नॉट इफेक्टिव बट द इंक्रीमेंट इन रेडियाई इज इफेक्टिव। आपने देख रहे हो कि मास में इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है बच्चों, बट उसकी रेडियाई के अंदर इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। दैट मींस वहां पर रेडियाई इफेक्टिव है। दैट मींस वॉल्यूम इज इफेक्टिवली इंक्रीज इन द केस ऑफ सिलिकॉन। अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं बच्चों किसका? सिलिकॉन का। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? V इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी बच्चों कार्बन के लिए? कार्बन के लिए वैल्यू आएगी बच्चों 1.26 इंटू 10 टू की पावर 6। ये किसकी आ जाएगी वैल्यू बच्चों? यह वैल्यू आ जाएगी हमारी कार्बन के लिए। और अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम किसकी बच्चों? सिलिकॉन की। तो वो आएगी बच्चों 572 इंटू 10 टू की पावर 6 पिकोमीटर क्यूब। तो आपने क्या देखा बच्चों? दैट मींस हियर वॉल्यूम इज डोमिनेंट, सो एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। इसलिए बच्चों यहां पर आपने क्या देखा कि वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है। वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम में इतना ज्यादा लार्ज डिफरेंस है। इसलिए हमने बोला था बच्चों कि सिलिकॉन की डेंसिटी है वो कम होगी और कार्बन की डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों। बात क्लियर है? सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों डेंसिटी का? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा होगी मेरी लेड की बच्चों। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? लेड की होगी। फिर हमारा टिन आ जाएगा। टिन के बाद हमारा जर्मेनियम आ जाएगा बच्चों। जर्मेनियम के बाद आना तो सिलिकॉन को चाहिए था, बट बच्चों पहले कार्बन आएगा फिर सिलिकॉन आएगा, क्योंकि सिलिकॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है बच्चों। बात क्लियर है? ये पूरा ऑर्डर समझ में आया बच्चों किस तरह हमने ये ऑर्डर लिखा है? अब मैं बात करता हूं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और
कार्बन फैमिली के अंदर किस तरह ये वेरी करता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बात करूंगा जनरल ट्रेंड की, कि जनरल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि जैसे जैसे मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करता हूं तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब वो डिक्रीज क्यों होता है बच्चों, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, ड्यू टू दिस द बॉन्ड बिकम लॉन्गर। बॉन्ड की साइज बढ़ती चली जाती है, और साइज अगर बढ़ गई है, बॉन्ड बड़ा हो गया है, तो क्या होगा, तो इंटरमेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, इंटरमेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज की बात करूं, तो आप यहां टेबल में देख पा रहे हैं बच्चों। क्या देख पा रहे हैं आप, यहां देख पा रहे हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट में आप कार्बन फैमिली की सारी वैल्यूज देख पा रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट की भी सारी वैल्यूज देख पा रहे हैं। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हियर वी सी दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज नॉर्मली। आप देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर जो मेरी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है बच्चों। बात क्लियर है। बट अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की बच्चों, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, देन देयर इज ए एक्सेप्शन। यहां पर मुझे एक एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, और एक्सेप्शन क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम मूविंग SN2 लेड। जब मैं SN2 लेड मूव कर रहा हूं, मतलब टिन टू लेड मूव कर रहा हूं, तो आप क्या देख पा रहे हो, टिन की 505 है मेल्टिंग पॉइंट, और लेड की मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 है मेल्टिंग पॉइंट। बात क्लियर है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, यहां तो इंक्रीज हो गया, जबकि हम क्या बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताइए ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन सुनिए। बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन इन टिन्स 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। क्या हुआ बच्चों, बिकॉज टिन के अंदर क्या होती है बच्चों, 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर के होने की वजह से बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट बीच में क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। बात क्लियर है। तो समझ में आया अब आपको बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो ये सब था बच्चों हमारा किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था, और इससे पहले हमने बच्चों बात करी डेंसिटी की। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।